ये हमारा नो योर विद्वान सेगमेंट है। तो इसमें हम जानना चाहते हैं आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। तो लाइफ स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बट इन शॉर्ट आई विल से कि आई थिंक कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर बचपन से ही ये धर्म का वातावरण था। बचपन से मैंने पाठशालाएं अटेंड की। ये जो वितराग विज्ञान तत्व ज्ञान वगैरह एग्जाम्स मैंने एज अ चाइल्ड दी हुई है, और वो भी ओपन बुक नहीं, पढ़ के। ओके, बट तभी और मेरे पेरेंट्स शिविर वगैरह में भी बहुत जाते थे, पंच कल्याणक होते थे, देवलाली। तो मैं एज अ चाइल्ड बहुत गई हूँ, बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की है। बट अनफॉर्चुनेटली तभी धर्म में बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। ये सब कुछ ऐसे ही कर लिया, और नहाए और धो लिया, कुछ पता ही नहीं था तब। रुचि नहीं थी स्वाध्याय में। तो फिजिकली तो काम हो रहा था, तो रुचि कैसे आई? तो आई वॉज एट दैट स्टेज, कॉलेज में, टीनेज में भटकने के मार्ग बहुत ही खुल जाते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड्स में जाते हैं। तो स्लोली स्लोली बिकॉज ऑफ प्योर प्रेशर कि ओ माय गॉड, जैन खाते हो, ये करते हो, शराब नहीं पीते, यू गेट इट। सो यू फील अ लॉट कि ओके, आई एम द ओनली वन। क्या मैं, एंड मैं ये फोरम पे इसलिए कह रही हूँ कि ये सब टीनेजर्स के साथ होता है, क्योंकि हम जैन खाते हैं, इधर उधर नहीं जाते, तो लोग हमारा मजाक बनाने लगते हैं, तो भटक जाते हैं कभी कभी। तो मेरे साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ, ज्यादा नहीं। But I felt कि what is happening, what am I doing, I had kind of lost my own identity. फिर बचपन में प्रतिष्ठा हुई 2009 में, और वो पूरी पंच कल्याणक मैंने अटेंड किया। एंड देन एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, तो मैंने पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग जो स्वाध्याय वगैरह होते हैं, एंड उसमें मेरा कुछ तो अंदर से परिवर्तन हो गया। दैट आई एम लाइक कि नो, नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस। आई डोंट केयर फ्रेंड्स रहे ना रहे, किसी और को जो भी जज करना हो करे, आई डोंट केयर, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग स्वाध्याय। तो उसके बाद वहां से मैंने एक किताब उठाई, इंग्लिश की, छह ढाला, और खोला तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, डिस्पाइट ऑफ मी गिविंग ऑल दीज एग्जाम्स, और टॉपर वॉपर भी थी तभी। पर मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या चीज है। और तभी यूट्यूब पे किसी के लेक्चर्स नहीं होते थे, 2009-10 की बात कर रही हूँ। पर गूगल पे आत्मधर्म.com वेबसाइट था, और उधर गुरुदेव के प्रवचन वर्ड टू वर्ड उन्होंने किए हुए थे। तो वो बुक्स मैं अपने ऑफिस के जो लैग टाइम थे उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड आई यूज्ड टू रीड लाइक 3-4 आवर्स अ डे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे, और तभी ऐसा फॉरम नहीं था कि हम जूम पे भी किसी से प्रश्न पूछे, या किसी को जानते ही नहीं थे, ऐसा था ही नहीं। पर खुद से स्वाध्याय करना शुरू किया, एंड देन लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग, परमागम ऑनर्स केम इन 2016, एंड आई जॉइन द कोर्स। और मैं ये बात आई एम टेलिंग कि उसके बाद जीवन में कितने ही उदय मेरे जीवन में भी आए हैं। आई हैव लॉस्ट वन चाइल्ड, मैंने, मुझे भी बीमारी हुई है, एवरीथिंग हैज हैपेंड। पर ये स्वाध्याय, ये तत्व विचार, ये तत्व चिंतन का जो मार्ग है, उसमें इट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ यू आर हैप्पी, आप कंटेंटेड हो, और somehow it always works out in the end। तो जिसके भी जीवन में कुछ भी होता है, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो उसमें भी ऐसा है कि जो बुरे कर्म है वो अभी तो आएंगे ना, क्योंकि आगे जाकर नहीं आने वाले हैं। तो उस टाइम आप अपने कंपोजर को मेंटेन कीजिए। और जो पापी लोग हैं उनके जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है? तो उनके जीवन में अच्छा इसलिए हो रहा है कि आगे जाकर जिसको पुण्य का उदय नहीं आने वाला, उसका पुण्य अभी तो आएगा। तो ये सब विचार करके इट इज ऑलवेज बीन अ गुड लाइफ, एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे अब ऐसा ही जॉब भी मिल गया जहां पर मैं जिनवाणी की सेवा कर सकूं, एंड इट्स या दैट इज हाउ इट इज।